माह मिलाद जो जारी हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हर आशिक रसूल अपने अंदाज से जो है वो खुशी का इजहार करता है। झंडे लगाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है, गलियों को घरों को जो है वो सजाया जाता है, सफाई की जाती है, बहुत अच्छा अंदाज है, और गलियों के अंदर वो परचम लगाए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस कदर हम प्यार और मोहब्बत के साथ हम ये अपने घर गलियां रास्ते सजाते हैं और ये हम परचम लगाते हैं, ये झंडियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, लेकिन बाद में यही झंडे अब जब वो मौसम ख़त्म हो जाता है, जब मिलाद का महीना ख़त्म हो जाता है, तो हम गफलत का शिकार हो जाते हैं, हम इनको उतारते नहीं हैं। तो फिर यही झंडे जहाँ ये गली कूचों में और कहीं कूड़ा करकट की जगह पर जो पड़े होते हैं और कोई मतलब इसकी हिफाजत नहीं की जाती, इनका कोई अदब नहीं किया जाता। मीठे और प्यारे इस्लामियों, जिस कदर हम मोहब्बत और प्यार के साथ इन झंडियों को लगाते हैं, इसी तरह मोहब्बत के साथ अदब के साथ जब माह मिलाद का महीना जो है ख़त्म हो जाए तो हमें इन झंडियों को उतार लेना चाहिए, इन झंडों को उतार लेना चाहिए, और जो हम लाइटिंग वगैरह करते हैं उनको भी जो है वो उतार कर सेव कर लेना चाहिए कि अगले साल वो काम आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों कि हम सवाब कमाते कमाते गुनाह ना कमा बैठें। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ जितनी भी चीज़ें मुंसलिक होती हैं उनका भी हम उसी तरह ही अदब करें जिस तरह अल्लाह के रसूल की ज़ात का जो है वो अदब एहतराम करते हैं। इसलिए कि जब हम उनके साथ वाबस्ता चीज़ों का अदब करेंगे, यकीनन अल्लाह और उसका रसूल हमसे खुश होंगे। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए हर मामले में, हर चीज़ में, हर एक चीज़ का जो हमें लिहाज रखना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। वक्ती तौर पर खुशी का इजहार कर देने के बाद हमें इन चीज़ों को छोड़ नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों का हमें लिहाज करना चाहिए। अब हमारे यहाँ होता यूँ है कि कई झंडे ऐसे होते हैं कि जिन पर तहरीर होती है, अल्लाह रसूल का नाम लिखा होता है, कई तो झंडे ऐसे उनके पर जो वो आयतें लिखी होती हैं, तो ये सख्त बेअदबी है। पहली बात तो यह है कि ऐसे झंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, हमें सादा झंडा इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि उसका भी अदब करना चाहिए, कि उसका भी अदब ज़रूरी है। आपने चूँकि उसको मंसूब कर दिया है मिलाद के साथ, लिहाजा साहिब मिलाद के साथ अब उसकी निस्बत हो चुकी है। तो अब जिस चीज़ की साहिब मिलाद के साथ निस्बत हो जाए उसका अदब करना, उसका एहतराम करना, उसकी ताज़ीम करना, उसकी रेस्पेक्ट करना, ये हमारे लिए वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा हमें मिलाद के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज़ का अदब करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब चूँकि माह मिलाद शुरू हो चुका है, अब हर तरफ महाफिल का जो है वो आगाज़ होगा, और जो साहिब सरवत लोग होते हैं, ज़ाहिर बात वो तो फिर बड़े बड़े ख़तीबों को बुलाते हैं, बड़े बड़े नाख़वानों को बुलाते हैं। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, असल जो दीन का मिजाज है हमें उसको समझना चाहिए। सिर्फ अपनी अना या अपनी ज़ात को खुश करना या अपने इलाके में, अपने महल्ले में शोहरत का हासिल करना, ये इसका हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे यहाँ आमतौर ये होता है कि जो बड़े साहिब सरबत लोग होते हैं, अब उनका क्या काम होगा, वो बुलाएंगे पेशेवर ख़तीबों को, जिनका काम क्या होता है, आना है और मिलाद का मौजू रख कर ऐसे ऐसे वो चुटकले जुगते और इस तरह की वो बातें करके चले जाते हैं। अच्छा, इस तरह के ख़तीबों की तकरीरों का जो बेनिफिट होता है वो आप सामने थोड़ा अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर मस्जिद में वो महफ़िल हुई है, तो जिस मस्जिद में वो महफ़िल हुई है उस मस्जिद में अब सुबह देखिएगा फ़जर की नमाज में नमाजियों की तादाद कितनी है। हमारे आम तौर पर ये होता है कि वो महफ़िल जो है वो लेट नाइट चलती है और सुबह फ़जर की नमाज में वो चंद एक नमाजी होंगे, चंद एक बूढ़े अफराद होंगे और इमाम साहब होंगे। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या मिलाद मनाने का ये मकसद था? ये इंतहाई गलत हमारा अंदाज़ है, और यही हाल हमारे नात खानों का है कि नात खानी जो है वो पूरी रात चलेगी, लेकिन फ़जर की नमाज में कोई नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आ रहा होता है। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मुस्तहब काम और एक फ़र्ज़ काम, उसके अंदर जो है एक तमीज़ रखनी चाहिए कि हम मुस्तहब काम को इतनी अहमियत दे रहे हैं, लेकिन जो हम पर फ़र्ज़ है, जो ज़रूरी है, उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो काम ज़्यादा अहम होता है उसकी अहमियत हमें ज़्यादा रखनी चाहिए, उसका पास में ज़्यादा रखना चाहिए और उसका ख्याल, उसकी एहतियात हमें ज़्यादा करनी चाहिए कि हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब हमारे आका का फरमान ये है, अब सारी रात जनाब वो हम मरहबा मुस्तफ़ा कहते रहे, लेकिन सुबह जो आंखों की ठंडक है उसका हमें ख्याल ही नहीं है। तो इससे क्या अल्लाह के रसूल हमसे राज़ी होंगे? कतअन नहीं। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए
کہ ہمیں اس انداز سے محافل کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار رکھنا چاہیے کہ ہمیں محفل میلاد بھی کرنی ہے اور نمازوں کو بھی ترک نہیں کرنا ہے، نمازوں کے اوقات کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہ ہے، ہماری جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یوں ہمارے جو ہے وہ محفل کا انداز آپ گھر کے اندر کرتے ہیں، آپ گلی کے اندر کرتے ہیں، آپ دارے کے اندر کرتے ہیں، آپ مسجد کے اندر کرتے ہیں، جہاں پر بھی کرتے ہیں محفل کا ایک جو ہے وہ لمیٹڈ ایک دورانیہ ہونا چاہیے، اسی دورانیے کے اندر آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے، ختم ہونے چاہیے، تاکہ کسی بندے کو صبح جو ہے وہ اپنے معاملات میں کوئی دقت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کے اندر کوئی پریشانی نہ آئے، دیگر جو کام کاج کرنے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی پریشانی نہ آئے۔